गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का सवाल है मेरा हमारे न्यायाधीश के साथ। आज का सवाल है मेरा हमारी जनता के साथ। हमारा नया कानून पारित हुआ है कि आदमी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं, अपनी मर्जी मनमर्जी कर सकते हैं। उन औरतों के लिए बहुत अच्छा है जो बाहर अपनी शादीशुदा मर्दों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं। उन और आदमियों के लिए बहुत अच्छा है जो घर वाली बाहर वाली बहुत इजीली करते हैं। मगर उनके साथ क्या जो सिर्फ एक ही रिश्ते में जीना चाहते हैं, जिनके लिए ये चीज़ें हमारे समाज में बहुत बड़ी बात है। वो असहाय महसूस करेंगी कि कानूनन भी अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने कानून बनाया, समाज में चल रहा है, लिविंग चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट चल रहा है, नैनो मैनो आई डोंट नो व्हाट इज दिस। बट हम भारत वाले, हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? हमारी सभ्यता, संस्कृति, लॉयल्टी, और हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे पास टॉपिक है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हम हिंदुओं की बात करते हैं और धर्म तो छोड़ो। हमारा धर्म पवित्र ही नहीं तीन चीज़ों से है, सभ्यता, संस्कृति और लॉयल्टी। क्या हम हिंदू, मैं सिर्फ हिंदूज की बात कर रही हूँ, अदर तो छोड़ी दो, निभा रहे हैं अपने धर्म को? हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर? नहीं। अब आते हैं कानून की व्यवस्था के बारे में। तो हमारे यहाँ पर ये कानून तो बहुत जल्दी बन गया, लेकिन हमारे यहाँ पर विमेन रिजर्वेशन की बात चल रही है। तो विमेन रिजर्वेशन के तहत, तो विमेन रिजर्वेशन की जो बात चल रही है हमारे यहाँ पे, उसके तहत तो हम क्या कर रहे हैं औरतों के साथ और क्या हो रहा है औरतों के लिए? सबसे पहले रिजर्वेशन पास करने से पहले औरतों के बहुत सारे हक हैं, वही दिला दिए जाते। एक कानून ऐसा भी बना दिया जाता कि औरतों को, यानी कि 10 साल से ऊपर के मिनिमम, आजकल तो 3 साल की भी लड़की नहीं छोड़ी जा रही है, बट एटलीस्ट वो पढ़ नहीं पाएंगी ना, तो 10+ की लड़कियों के, लड़कों के एजुकेशन में एक कानून नाम की चीज़ व्यवस्था होता है ना, एक चैप्टर, वो भी ऐड कर देना चाहिए, जिसमें लड़कियों को उनके हक बता देने चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो आपको ये राइट है। लड़कों को सिखा देना चाहिए कि अगर तुम किसी लड़की के साथ गलत करते हो तो आपकी ये सजा है। थोड़ा डर, थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है, जो वक्त और समाज की डिमांड है। इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं, जल्दी अभी इतनी जल्दी आई नहीं थी कानून को बदलने की कि भाई जाओ मौज करो। कलयुग आ गया है, पता है, बट इतना भी जल्दी नहीं थी। उसके अलावा बहुत कुछ बदलना था। स्कूल्स में पेरेंट्स के जेब से नोट खींच के हमें दिखाया जाता है कि हम अपने लड़के लड़कियों को जूडो कराटे सिखा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, गुड टच बैड टच एक्चुअल में सिखा रहे हैं, बट नहीं सिखा रहे हैं। 6 दिन स्कूल होता है, 5 दिन प्रॉपर रहता है, जिसमें से 2 दिन ये क्लास, 2 दिन वो क्लास, बट एक्चुअल में बॉडी फिटनेस की एक क्लास जिसमें हम औरतों को सेल्फ डिफेंस रेगुलर सिखाना ज़रूरी है। 5 ईयर प्लस की लड़कियों से शुरू हो जाना चाहिए कि आपको इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभालना होगा, क्योंकि एक्सीडेंट अनहोनी कहकर नहीं होती है। जहां हम सेक्स की बातें फोन पर, टीवी पर, गूगल में लोगों के बीच बहुत नॉर्मल है बात करना, तो ये चीज तो बहुत जरूरी है ना, हम करते हैं। हमारे स्कूल में इस चीज के ऊपर कोई कानून है? ऐसा कोई चैप्टर है जो हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा हो? या हमारे बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस कि अगर कोई आपके पर अटैक करे तो आपको कैसे अपना बचाव करना है? क्या हमारी सरकार इस पर स्कूल वालों पर फोर्स डाल रही है? आजकल वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं कि प्रिंसिपल ने ऐसे बोला, उसने ये कर दिया, बट एट द एंड रिजल्ट क्या आता है? वायरल हो गई तो प्रिंसिपल को आपने सस्पेंड कर दिया, वायरल हो गया तो आपने ये कर दिया, बट सब सिचुएशन, सब जगह यही चल रहा है। तो एक सोल्यूशन कहां है? एक सोल्यूशन
मेरा तो मानना है स्कूल बंद ही कर दो। स्कूल है कहाँ? वो एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं और अपने बच्चों को 3 साल तो आ ई 1 2 3 एंड काउंटिंग सिखाते हैं। हमारे बच्चों को बड़ों का रिस्पेक्ट करना नहीं आता। मेरे बच्चे भी बदतमीज हो रहे हैं, मैं कितना भी करूं, बट वो स्कूल का एटमोसफियर, यो मॉम दिस मॉम, वो करना सीख रहे हैं, है ना। हमारे बच्चों को जो सीखना चाहिए वो तो हम बच्चे कहाँ सीख रहे हैं। हम ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम लोग, मैं तो गांव से पढ़ी हुई हूँ और गांव में बहुत कुछ, मतलब हमारे एक बाबा थे पड़ोस में ही, वो उनका बेटे की डेथ हो गई थी जवानी में। उनका एक छोटा सा घर था, घर के आगे जो चबूतरा होता है ना, वो वहाँ बैठे होते थे। वो एक कपिल, हमारा दोस्त, हमारे गांव का लड़का था, उसको, उसकी बच्चों, उसके भाई बहनों को सबको पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए कि इस बहाने बच्चे उनके घर के आगे बैठ जाए। पढ़े लिखे थे, रिटायर्ड थे, अच्छी जॉब पोस्ट से। कपिल क्लास में टॉप था। हमारे घर वालों ने देखा, हम लोगों ने देखा कपिल अच्छा है, हम भी बाबा के पास जाके बैठ के पढ़ने लगे, जबकि मेरे दादाजी भी पढ़ाते थे। तो बाबा पढ़ाने लगे। हमने बोला भी बाबा उस टाइम पर 20-50 रुपये ले लो। नहीं नहीं नहीं, बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये थी शिक्षा, हम वैसे पढ़े। एहसान मानते हैं अपने बुजुर्गों का। आज के ज़माने में हम 2-2, 3-3 हज़ार रुपये फीस देकर भी नहीं पढ़ पाते। हम फीस के नाम पर टीचर्स भीड़ इकट्ठी करते हैं। ठीक है, टीचर्स कुछ कहेंगे तो प्रॉब्लम, ना कहें तो प्रॉब्लम्स, बट टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहते। फीस आ रही है ना, बस आपके बच्चों को अच्छा स्कूल में ये होमवर्क मिला, आपने डन कर लिया बेटा, ओके डन गो। एक्स्ट्रा एजुकेशन बहुत कुछ होती है, वो हम देते कब है? तो आप सोचो, कानून व्यवस्था कहाँ से बदलना ज़रूरी है और कहाँ तक जाना ज़रूरी है। औरतें पहले निडर तो हो जाएं। मैं औरतों के हक की बात नहीं कर रही, औरतें काफ़ी गलत भी है। मेरे पास एक केस ऐसा भी आया जहां एक औरत अपने पति को टॉर्चर कर रही है क्योंकि वो शादीशुदा होने का फ़ायदा उठाकर बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल वो कर रही है और पति के ऊपर लांछन लगा रही है, अगर तूने कुछ किया तो तेरी प्रॉपर्टी मेरी, तेरा ये मेरा। उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और वो तभी होगी जब ये ट्रांसपेरेंसी होगी। जो गलत है उसको पनिशमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। उसको कानून की व्यवस्था को बदलने के लिए पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होना ज़रूरी है और वो मैटर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। रेप की आप बात करते हैं, रेप तो पत्नी का भी होता है, लेकिन वो किस सिचुएशन में कहां तक एंड होना चाहिए उस पर आप काम कीजिए। इतना डिफिकल्ट है रेप के ऊपर, लोगों को अवेयर करने के ऊपर हमारे यहां पर कानून बनाना, इतना डिफिकल्ट है। लाचारी कहां है, यह मेरा सवाल है। विमेंस तो अपने आप को कैसे सदियों से हर सिचुएशन में उठाती आई हैं, वक्त आने पर औरत ही बहुत कुछ की है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पुराणों में जो सुनते हैं, दशरथ जी ने कैकई को 2 वर मांगने का वरदान इसलिए दिया था क्योंकि युद्ध के टाइम पर कैकई उनके साथ थी युद्ध में, तो खुश होकर उन्होंने उसकी जान, दशरथ जी की जान बचाई थी। तो औरत का युद्ध में होना से लेकर औरत का हर कदम पर आगे जाना सदियों से वैलिड है, बट अन्याय औरत के साथ पहले से ज़्यादा जो अब हो रहे हैं। पहले के युद्ध में राजा अगर कोई जगह जीत जाते थे तो सबसे पहले वहाँ की औरतों पर कब्जा होता था, उनको कंट्रोल किया जाता था। क्या थी वो औरतें, क्या हैं औरतें, सदियों से औरतों को समझा क्या जा रहा है, चीज़ है, चीज़ है। तो मेरा उन औरतों से रिक्वेस्ट है, अपने आप को चीज़ बनाना बंद करो। मर्दों का छोड़ो, हम औरतें मिलकर एक ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं जहां हम स्कूल में जाकर एक सरकार से रिक्वेस्ट करें, एजुकेशन एक्ट से रिक्वेस्ट करें कि इस तरीके के चैप्टर एटलीस्ट स्कूल में इंक्लूड किए जाएं
सेल्फ डिफेंस पर डे 6 to 6 डे बच्चों को 5+ से लड़कियों को लड़कों को सबको सिखाया जाए, लड़कों को भी, तो समझ में आता है कि हमारा भारत विमेन एसोसिएशन के लिए विमेन रिजर्वेशन के लिए सीरियस है। उसके बाद तो बहुत सारे मैटर है, बाद में बताएंगे। फिलहाल फर्स्ट सेल्फ डिफेंस।